जी, आज हमारी एक्सरसाइज 4.2 है और 4.2 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है फैक्टराइज। तो 4.2 एक्सरसाइज में भी हमने क्या करना है, फैक्टर बनाने हैं। जो भी हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया होगा उसके हमने फैक्टर बनाने हैं, जिस तरह हम 4.1 एक्सरसाइज में बनाते रहें। लेकिन 4.1 एक्सरसाइज और इस एक्सरसाइज में क्वेश्चंस का थोड़ा सा फर्क होगा। ठीक है, अब उसमें क्या था कि हमारे पास तीन टर्म्स गिवन होती थी, दी होती थी, और उसमें से हम क्या करते थे, कोई कॉमन देखते थे सबसे पहले कि क्या कोई चीज़ कॉमन आ रही है उसमें, कोई एक्स कोई वाई या कोई नंबर, उसमें से दोनों या तीनों टर्म्स में से कोई कॉमन अगर होता था तो हम वो बाहर निकालते थे। अब यहाँ पे हमारे पास दो टर्म्स गिवन है पहले पार्ट में, 4x4 प्लस 81y4। हमारे पास दो रकमें दी हुई हैं। अब इनमें देखें आप, इनमें कॉमन कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम ये करेंगे कि एक फार्मूला कंप्लीट करेंगे, इसको एक परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे। अच्छा, वो कैसे होगा, देखें जी, 4x4 को मैंने लिखा 2x स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर भी 2 लगाया, यानी 2x स्क्वायर होल स्क्वायर। अब जब आप ये स्क्वायर लेते हैं, 2 का स्क्वायर लेते हैं तो 4 आता है, और x का स्क्वायर लेते हैं तो 2 2 जार 4 आता है। अच्छा, 81 को आपने लिखा 9y स्क्वायर और होल स्क्वायर। जब आप 9 का स्क्वायर लेते हैं वो 81 होता है, और जब आप y स्क्वायर का स्क्वायर करते हैं तो वो आपके पास क्या होता है, 2 2 जार 4 हो जाता है। अच्छा, अब यहाँ पे आप अगर गौर करें तो देखें आपके पास क्या है, ये ब्रैकेट के अंदर एक वैल्यू है 2x स्क्वायर, यहाँ पे 9y स्क्वायर है, तो a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2, और आगे हम क्या लिखेंगे, a और b। ये हम इन्हीं दोनों में से हम a और b ले रहे हैं। ठीक है, देखें हमारे पास 2x स्क्वायर ये दिया हुआ ब्रैकेट के अंदर जो हमने यहाँ पे लिखा, और 9y स्क्वायर भी दिया हुआ है जो हमने आगे लिखा। तो ये हमारे पास एक फार्मूला बनता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। ये ऊपर मैंने रेड पेन से लिखा है। तो मैंने क्या किया, ये जो दो टर्म्स दी हुई थी, पहली टर्म से ये ड्राइव की, दूसरी टर्म से ये निकाली, इस तरह बनाया इसको, और ये जो तीसरी टर्म है इसको मैंने अपने पास से ऐड किया ताकि ये फार्मूला मुकम्मल हो जाए, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab वाला। अच्छा, अब इसको हमने ऐड किया तो इसको हमने सब्ट्रैक्ट भी करना होगा। ठीक है, ताकि हम इसको इस एक्सप्रेशन को हम बैलेंस रख सकें, क्योंकि जब हम मैथ में कोई चीज़ अपने पास से ऐड करते हैं किसी स्टेप के अंदर तो हमें सब्ट्रैक्ट भी करनी होती है। तो यहाँ से देखें जी, पहले ये तीनों टर्म्स जो है ये मिला के हमारे पास एक फार्मूला बनता है, और वो ये फार्मूला ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये किसके इक्वल होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। तो पहली टर्म हमारे पास है 2x स्क्वायर, इसको अंदर लिखा, फिर 9y स्क्वायर दूसरी ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है उसको लिखा, और इसके बाद इसका होल स्क्वायर कर दिया। अब ये जो तीन टर्म्स है ना, ये आपके पास पहली, दूसरी और ये तीसरी, इन तीनों टर्म्स को मिलाने के बाद हमारी ये एक टर्म बनती है, परफेक्ट स्क्वायर बनता है। और ये चौथी जो इधर टर्म है, 9 2 जार 18 और 18 2 जार 36, ये 36 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बन जाता है। अब इसको हमने जिस तरह है वैसे ही लिख दिया, 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर होल स्क्वायर, माइनस 36 को लिखा, 6 और एक्स वाई को ब्रैकेट में लिखा और होल स्क्वायर दे दिया इसका। अब यहाँ पे फिर हमारे पास एक फार्मूला बनता है, और वो ये फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल होता है, ये होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इस जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यू है इसको हम ए की वैल्यू समझते हैं ए, तो ये ए का स्क्वायर है, और जो ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे है इसको हम दूसरी वैल्यू बी समझ लेते हैं, तो ये बी का स्क्वायर हो जाता है। तो अब क्या होगा, ए की जगह पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और बी की जगह पे लिखेंगे 6xy, और ब्रैकेट में दूसरा जो फैक्टर बनेगा वो भी ऐसे ही होगा, इस ए की जगह पे हम लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, और बी की जगह पे हम लिखेंगे 6xy। तो ये आपके पास इसके दो फैक्टर बनते हैं जी। यहाँ पे हर क्वेश्चन के अंदर हम दो फार्मूलाज लगाएंगे। देखिए इसका जो है वो दूसरा पार्ट देखें, दूसरे पार्ट में क्या है, a पावर 4 प्लस 64 b पावर 4। तो a पावर 4 को लिखा a स्क्वायर होल स्क्वायर, 64 को लिखा 8
64, B4 को लिखा 8B स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब जब आप ये स्क्वायर लेते हैं तो 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा, B का स्क्वायर 2 2 4 हो जाएगा। और आगे हमने अब देखो ये हमारे पास एक वैल्यू है उसका स्क्वायर, ये दूसरी वैल्यू है उसका स्क्वायर, प्लस 2 पहले वाली वैल्यू जो ब्रैकेट में है और दूसरे वाली वैल्यू जो ब्रैकेट में है। तो हमारे पास एक फार्मूला बनता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अच्छा, ये चीज हमने अपने पास से ऐड की है, ये वाली जो चीज हमने अपने पास से ऐड की है ये फार्मूला बनाने के लिए। तो फिर क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट भी करेंगे ताकि हमारा ये जो ऊपर वाला एक्सप्रेशन है यही रहे, सॉल्यूशन के अंदर चेंज ना हो। एक्सप्रेशन असल में वही है, सिर्फ हमने ये एक टर्म जो है वो ऐड सब्ट्रैक्ट की है ताकि हम फार्मूला कंप्लीट कर सकें। तो अब इन तीनों को मिलाकर, पहली दूसरी और तीसरी टर्म को मिलाकर हमारा ये फार्मूला बनता है। देखिए ए स्क्वायर प्लस 8b का स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर स्क्वायर। अब ये हमारी पहली टर्म, ये हमारी दूसरी टर्म और उनका स्क्वायर, ये हमारे पास फार्मूला मुकम्मल हो गया ये वाला। अच्छा, ये 8 2 16 होता है तो इसको लिख दिया 16 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब 16 को हम लिखेंगे 16 a स्क्वायर b स्क्वायर को 4ab ब्रैकेट के अंदर और बाहर स्क्वायर, क्योंकि जब हम स्क्वायर लेंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा ये वाला 16, और a का स्क्वायर बन जाएगा और b का स्क्वायर बन जाएगा। अब ये वाली फॉर्म हमने क्यों बनाई, क्योंकि हम फार्मूला लगाना चाहते थे और वो दूसरा फार्मूला है हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो पहली जो रकम है ब्रैकेट के अंदर ये हमारे पास a है, कैपिटल A, और दूसरी जो है वो कैपिटल B है। तो इसलिए हमने क्या किया, a की जगह पे ये वैल्यू लिखी a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर, देखें, और साथ माइनस कर दिया 4ab माइनस कर दिया। अच्छा, दूसरे फैक्टर में क्या लिखा हमने, इसी जो वैल्यू है a स्क्वायर प्लस 8b स्क्वायर इसी को लिखा दोबारा, क्योंकि ये a है हमारा a, और साथ इसके प्लस कर दिया 4ab जो ब्रैकेट में लिखा हुआ। तो ये हमारे इसके क्वेश्चन 2 पार्ट के जो है वो हमारे फैक्टर बन जाते हैं क्वेश्चन 1 के दूसरे पार्ट के। तीसरा पार्ट देखें जी, x4 प्लस 4x स्क्वायर प्लस 16। इसके अंदर भी आपके पास 3 टर्म्स हैं, पर दो जो टर्म्स हैं ना वो परफेक्ट स्क्वायर हैं, उन्हीं दो को हम मिला के एक फार्मूला बनाएंगे। तो सबसे पहले इसको अरेंज किया, रीअरेंज किया, x4 लिखा पहली टर्म और फिर तीसरी टर्म लिखती, और जो दरमियान वाली टर्म है उसको बाद में लिखा। अच्छा, x4 जो है उसको लिखा x स्क्वायर का होल स्क्वायर और 16 को लिखा 4 का स्क्वायर। अब आप देखें ब्रैकेट के अंदर ये a है और यहां पे ब्रैकेट के अंदर ये b है, तो हम क्या करेंगे, आगे बनाएंगे 2ab, यानी पहली ब्रैकेट में a की वैल्यू लिखी, दूसरी जो है वो ब्रैकेट में हमने दूसरी जो ब्रैकेट में वैल्यू है उसको लिखा, ठीक है, माइनस फिर 2 और एक्स स्क्वायर 4 ये हमने साथ लिखा, यानी जो चीज हम ऐड कर रहे हैं ना वही सब्ट्रैक्ट भी कर रहे हैं, और आखिर पे हमने लिखा 4x स्क्वायर जो हमारे पास क्वेश्चन के अंदर गिवन है। ये चीज हमने अपने पास से ऐड सब्ट्रैक्ट किया, ये वाली चीज ऐड भी की है और यहाँ पे सब्ट्रैक्ट भी किया। अच्छा, अब ये तीनों जो पहली रकम है ना, पहली रकम दूसरी और तीसरी रकम, इनको मिलाने से हमारे पास फार्मूला बनता है ये वाला एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर, आपके सामने है, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये तीन रकमें मिलाने के बाद हमारे पास बनता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो इसलिए हमने इन तीनों को मिलाकर ये बना लिया। अब 4 2 8 हो गया, 8x स्क्वायर और साथ 4x स्क्वायर आ जाता है हमारा। अच्छा, अब 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर को जब सॉल्व करते हैं तो माइनस 4x स्क्वायर आ जाता है। 4x स्क्वायर को आप लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, और ये x ये वाली टर्म जो है ना वो ऐसे ही आएगी नीचे यहां तक, एक्स स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर माइनस 2x का होल स्क्वायर। अब ब्रैकेट के अंदर हमारे पास फिर ये वैल्यू पूरी की पूरी a है, ये a जिसके ऊपर स्क्वायर है, और यहां पे जो ब्रैकेट के अंदर है वो सारी b है,
ताकि ये फार्मूला हम लगा सकें। अब देखें इस फार्मूले की राइट साइड पे क्या है, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो a की जगह पे आपने ये पहली वैल्यू लिखी जो ब्रैकेट के अंदर है एक्स स्क्वायर प्लस 4 और माइनस कर दी इसको 2x को, फिर ब्रैकेट डाली और उसके बाद a की जगह पे फिर आपने एक्स स्क्वायर प्लस 4 लिखा इस a की जगह पे देखें, और साथ क्या किया आपने प्लस 2x लिखा, ये b की जगह पे लिखा। तो ये आपके पास इसके फैक्टर बनते हैं। अब इसको आप रीअरेंज कर सकते हैं, यानी 2x वाली जो वैल्यू है उसको बीच में लिख सकते हैं। देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4 और यहाँ पे भी आपने 2x वाली को दरमियान में लिखा। ये थे जी इसके फैक्टर हमारे। इसका जो है हमने 3 पार्ट का जो है वो सोल्यूशन दिया है। और अगर आपको ये पसंद आए तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया।